रमज़ान के बाबरकत अय्याम शुरू हो रहे हैं और ये रमज़ान का महीना हकीकत के अंदर ये कुरान का महीना है। अगर हम कुरान और सुन्ना का मुताला करते हैं तो रमज़ान मुबारक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक फरीज़ा है जिसके अंदर बेइंतहा नेकियां और रहमतें छुपी हुई हैं। लेकिन आज हम रमज़ान की हकीकत को बिल्कुल भूल चुके हैं और बहुत से लोग ये समझते हैं, बल्कि ये ज़ुबान से कहते हैं कि रोज़े तो वो रखे जिनके घर में दाने ना हो, जिनके पास खाने पीने का सामान ना हो, और वो रोज़े रखे। और ये गाफिल इस बात को भूल चुके हैं कि ये अल्लाह के दीन का एक अहम तरीन रुकन है और इस्लाम का एक बेहतरीन और एक अजीमुशान पिलर है। इसके बगैर इस्लाम नामुकम्मल रहता है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो नमाज की तरह, कलमा शहादत की तरह, ज़कात की तरह रोज़े भी इंसान पे फ़र्ज हैं और इनका बजा लाना अक्लमंद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। रमज़ान को अगर हम गहरी निगाह के साथ देखते हैं तो ये इंसानी सेहत के लिए भी अल्लाह का एक अजीम तोहफ़ा है। इंसानियत की वजूद के बका के लिए अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए। अगर हम साइंटिफिक तौर पे इसका जायज़ा लेते हैं तो आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े अदीब और मुफक्किर, दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जिस इंसान ने कैंसर से बचना है वो भूख बर्दाश्त करे, जिस इंसान ने अपनी सेहत को बनाना है वो कम से कम साल में 22-25 दिन रोज़े रखे। तो ये रमज़ान इंसान के लिए एक नेमत है, ये नेकियों का एक मजमुआ है, ये अल्लाह की रहमतों को समेटने का एक मरकज़ है। जब रमज़ान आता है तो अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। हत्ता के हदीस पाक के अंदर इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ादार जब अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाता है और अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे इस महबूब बंदे की दुआओं पे आमीन कहो, मेरे इस बंदे की दुआओं पे के साथ तुम भी शामिल हो जाओ। हत्ता के एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, जिन्होंने अर्श को अपने कंधों पे लिया हुआ है, अल्लाह उनसे भी कहते हैं कि तुम मेरी तस्बीहात को छोड़ दो, मेरे जिक्र को छोड़ दो, मेरी किबरियाई को छोड़ दो और मेरे इन बंदों पे जिन्होंने मेरे लिए भूख बर्दाश्त की है, मेरे लिए प्यास बर्दाश्त की है और वो मुझसे मांग रहे हैं, तुम इनकी दुआओं पे आमीन कहो। और रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा ये दुआओं की मकबूलियत के लिए बेहतरीन वक्त है और हमें अपने अल्लाह के सामने अपनी जबीन नियाज को झुका के अल्लाह से मांगना चाहिए। जब हम अल्लाह से मांगते हैं, बशर्ते कि हम अल्लाह से हलाल मांगें और अल्लाह से वो चीज़ मांगें जिसका उसने हमें मांगने का हुक्म दिया है, तो इंसानियत की तरफ से की जाने वाली कोई दुआ ऐसी नहीं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल और मंजूर ना हो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि एक इंसान कोई दुआ करता है, अल्लाह के नज़दीक उस दुआ के कबूल होने में इंसान के लिए खैर नहीं होती, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सामने उठने वाले हाथों के लिए या तो वो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी या इंसान की दुआ के बदले ऐसा होगा कि इंसान के ऊपर आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाएगा, और या कभी ऐसा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं को ज़ख़ीरा आखिरत बना डालेंगे और एक इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह उससे कहेंगे
ए मेरे बंदे, तूने मुझसे ये चीज मांगी थी तो मैंने तुम्हें अता कर दी थी। फिर अल्लाह उससे कहेंगे, ए मेरे बंदे, तूने फलां वक्त के अंदर तूने अपने दामन को मेरे सामने फैलाया था और अपने दामन को फैला के तुमने मुझसे ये दुआ मांगी थी। इस दुआ के बदले तेरे ऊपर आने वाली ये मुसीबत मैंने टाल दी थी, इस मुसीबत को मैंने रोक लिया था। और फिर अल्लाह कहेंगे, ए मेरे प्यारे बंदे, तूने मुझसे ये दुआएं मांगी थी और वो दुआएं मैंने तेरे लिए आखिरत का जखीरा बना ली थी। आज अपनी इन दुआओं की तरफ निगाह उठा, पहाड़ों की तरह नेकियां होंगी और ये इंसान कहेगा, हाय काश कि मेरी दुनिया के अंदर कोई भी दुआ कबूल ना होती और आज वो मेरी दुआएं मेरे लिए आखिरत का जरिया होती। तो मेरे भाइयों, रमज़ान की ये साअतें, रमज़ान के ये मुबारक लम्हे, रमज़ान की ये मुबारक रातें अल्लाह से मांगने की रातें हैं, अल्लाह के साथ हम कलाम होने की रातें हैं। ये रातें अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करने की रातें हैं। ये रातें अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने की रातें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान के अंदर अपने बंदों के रिज़्क़ को वसी फरमा देते हैं। आप अपने इस रिज़्क़ को दूसरे आदमियों तक बढ़ाइए और दूसरे लोगों तक अपने रिज़्क़ को पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग भी आपके साथ इस रिज़्क़ के अंदर शरीक हो जाए। ये रमज़ान के बाबरकत लम्हे, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ान की इन मुबारक लम्हों को पाया। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ हम कलाम होने की कोशिश की और खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के बोझ को डाल दिया और उन्होंने अल्लाह के साथ अपने दुख सुख को अल्लाह के सामने रख के अपने अल्लाह को पुकार लिया। ये अल्लाह को पुकारने की रातें हैं, ये अल्लाह को याद करने की रातें हैं, ये अल्लाह को मनाने की रातें हैं, ये अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का बोझ डालने की रातें हैं, ये अल्लाह से अपने आप को अल्लाह के सामने डाल के अपने गुनाहों की मुआफी तलब करने की रातें हैं। और अल्लाह इन अय्याम के अंदर, इन रातों के अंदर अपने दरवाजों को खोले हुए अपने फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे फरिश्तों, तुम दुनिया के अंदर ऐलान कर दो कि रमज़ान के इन मुबारक लम्हात में, रमज़ान की इन मुबारक साअतों में हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई ऐसा इंसान जो गुनाहों के अंदर डूबा हुआ हो, कोई ऐसा इंसान जो गलतियों के अंदर गिरा हुआ हो, वो मुझे मेरे सामने खड़ा होके अपनी मग़फ़िरत को तलब कर ले, वो मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार बैठा हूँ। वनादा मुनादिन या बागी या तालिबल खैरी अक़बिल, ए नेकी की तरफ बढ़ने वाले, सदा लगाने वाला पूरी रात सदा लगाता है, ए नेकियों के तलबगारों, ए अल्लाह को चाहने वालों, ए अल्लाह की तरफ पलटने वालों, ए खैर को चाहने वालों, आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें खैर बांटने के लिए तैयार बैठे हैं। या बाग़ी शर्री अक्सर, और एक निदा लगाने वाला सारी रात ये निदा लगा रहा है, ए गुनाहों के अंदर मुब्तला इंसानों, ये रमज़ान की मुबारक साअतें हैं, ये रमज़ान के पाकीज़ा लम्हात हैं, ये मग़फ़िरत की रातें हैं। अपनी शैतानी गुनाहों को छोड़ दो। या बाग़ी शर्री अक्सर, इन रमज़ान की बाबरकत लम्हों को अपने गुनाहों से बाज आ जाओ और अपने गुनाहों से रुक जाओ। फिर कोई सदा लगाने वाला ये सदा लगाता है, हल मिन मुस्तरज़िकिन, कोई भूखा इंसान वो अल्लाह के सामने खड़ा हो, वो अल्लाह से मांगे, अल्लाह रिज़्क़ बांटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रमज़ान के इन मुबारक और मबरूक लम्हात को हम अपनी जिंदगी के लिए कीमती और अनमोल बना लें कि जब अल्लाह का ये मेहमान हमसे जुदा होके जा रहा हो तो ये राजी होके जाए और कल क़यामत के दिन हमारे लिए सफारशी बन जाए। ये रमज़ान अगर राजी होके चला गया तो कल क़यामत के दिन नूर की सूरत में आपके
दाएं जानिब खड़ा होगा और अल्लाह से हम कलाम हो के कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तेरा मेहमान बन के इनके दरवाज़ों पे गया था, मैंने जाके तेरे मेहमान की हैसियत से इनके दरवाज़ों पे दस्तक दी थी। ऐ मेरे रब, इन्होंने मुझे खुश आमदेद कहा था, इन्होंने तेरे मेहमान का इकराम किया था, इन्होंने तेरे मेहमान को इज्जत दी थी, इन्होंने तेरे मेहमान की वजह से खाने पीने को छोड़ दिया था। ऐ अल्लाह, मैं इनका सफारशी हूँ, तू मेरी शफात को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक पैगंबर कहते हैं कि अल्लाह रमज़ान और कुरान की सफारिश को कबूल करके इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमाएंगे। तो रमज़ान के इन बाबरकत और मुबारक लम्हात को गनीमत जानिए। न जाने कितने लोग पिछले रमज़ान में हमारे अंदर मौजूद थे और आज वो दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। आज ये आने वाला रमज़ान, इसके मुबारक लम्हे उनको नसीब नहीं, और नहीं मालूम कि आने वाले रमज़ान में हम में से कौन कौन इस दुनिया के अंदर होगा और कौन कौन इस दुनिया को खैराबाद कह के जा चुका होगा। इसलिए गनीमत जानिए कि अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को गनीमत जाने। अल्लाह ने सेहत दी है, इस सेहत को गनीमत जाने। अल्लाह ने माल दिया है, इस माल को गनीमत जाने और इस माल को अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करें। और ये रमज़ान खर्च करने का महीना है। गरीबों पे, मिस्कीनों पे, बेवाओं पे, मजबूर और कमजोर लोगों पे आपका हक है कि अल्लाह ने जो माल आपको दिया है ये इन गरीबों और मिस्कीनों की वजह से दिया है। तो रमज़ान में अपने माल की ज़कात भी निकालिए, खैरात भी कीजिए और अपने करीब मिस्कीन और मजबूर लोगों पे अपनी दौलत को लुटाइए ताकि आपका अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। इस ज़िंदगी का मकसद ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और जिससे रब राज़ी हो गया वो कामयाब और कामरान हो गया। अल्लाह मुझे और आपको और मेरे हबीब की पूरी उम्मत को इस रमज़ान के मुबारक लम्हात को अपने दामन में जगह देने की तौफीक दे दे और अल्लाह हमें अपने से मांगने की और रमज़ान की इज्जत और तौक़ीर करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।